गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं टेंस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम स्टार्ट करते हैं टेंस। आज का हमारा रहेगा टॉपिक टेंस। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आप सबको पता होगा जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है और जो बीत गया वो भूतकाल है और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। ये सब जो तीनों टेंस होते हैं, चार चार कैटेगरी होती है इनकी, इनमें डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट होती है इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट की होती है और ऐसे ही फ्यूचर की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट है इंडेफिनेट टेंस। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, जिसकी पहचान हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ये आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है और तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इसकी जो पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, लिया है, ली है, दिया है, किया है, जो भी होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय का, इसमें समय की इंफॉर्मेशन दी होगी और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन, हैव बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस फॉर समय के लिए। कहाँ पे सिंस का और कहाँ पे फॉर का यूज होगा वो टेंस में देखते हैं। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला है इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। उसमें अफर्मेटिव सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है। जो नेगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव कॉम नेगेटिव सेंटेंस में आती है। पहचान इसकी ता है, ता, ते, ती और था, थे, थी इसकी जो पहचान है। सेकंड है कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। बस इसमें था लग जाएगा क्योंकि पास्ट की बात है और ये जो प्रेजेंट है इसमें है इसमें था है। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उनके साथ हैड का यूज होगा और इसकी जो पहचान है वो चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा और सिंस फॉर का यूज होगा, इसमें टाइम मेंशन होगा। इसकी पहचान है रहा, मतलब से रहा था, से रहे थे, समय का इसमें जिक्र होगा। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल होगी, हर सब्जेक्ट के साथ विल यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हिंदी पहचान गागेगी से शुरू होगा और कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब विल बी होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा और इसकी जो हिंदी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, होगा, ये इसकी हिंदी पहचान होगी। थर्ड हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होगी चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, ये फ्यूचर का होगा और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब विल हैव होगा और तो ये विल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा और सिंस फॉर का यूज होगा और इसकी हिंदी पहचान रहा होगा, रहे होंगे प्लस समय से, मतलब समय का इसमें जिक्र होगा। तो ये था इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज और अब टेंस वाइज करते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको अच्छे से देखते हैं।
तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल टेंस बोलते हैं, जिसकी पहचान होती है हमेशा ता, ते, ती और हैं हूँ। ये इसकी हिंदी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में हमेशा ही ता है, ते है, ती है, ता हूँ ये शब्द मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। डू हमेशा जो सॉरी डज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज की जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, और जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन और ये जो बाकी बचे हुए हैं इन सब के साथ डू यूज किया जाता है। प्लूरल के साथ डू यूज किया जाएगा। और सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ डज का यूज किया जाएगा। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाएगा। और अब देख लेते हैं इसके जो सेंटेंसेज हैं। तो फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होने पर एस या ईएस लगेगा। अभी आपको इसमें मैं बताऊंगी, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एस या एस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, और उसमें के बाद में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नकारात्मक भाव हो। तो जैसे कि सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा कि डू आना है या डज आना है। उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में स्टार्ट होगा पहले तो WH को मत देखो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो जिसका आंसर हम हाँ ना में कर सकते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अदरवाइज जिसका हाँ ना में आंसर नहीं कर सकते उसके लिए WH से स्टार्ट होगा। ऐसे ही नेगेटिव है, उसके लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस सबकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर WH से स्टार्ट है तो WH से कर देंगे इसको। ये सब अब तक आप देखते आए हो। उसके बाद में है स्पेशल केस। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस वो है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और जो WH वर्ड सब्जेक्ट को प्रेफर करता है तो वो इंटेरोगेटिव की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा हमेशा ही, कि जहां पे WH प्रेफर कर रहा है सब्जेक्ट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो ऐसे ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और स्पेशल केस वाला नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, WH वर्ड सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे स्पेशल केस में कौन से आते हैं, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। तो अब चलो ये देख लेते हैं कि कहाँ पे ईएस लगता है। तो ईएस जब लगता है जब किसी वर्ब के अंत में ओ, CH, SH, डबल S, SH, CH, X ये सब होते हैं तब लगता है ईएस, तब ईएस लगता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, गो के बाद में ओ है तो ईएस लगा है, एस है तो ईएस लगा है, डबल एस है ईएस लगा है, एस एच है ईएस लगा है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ओ, CH, SH, डबल एस और एक्स होने पर ईएस लगता है हमेशा, अदरवाइज लगता है एस। तो ये था अब कि कब ईएस लगता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं जिससे और भी आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, रवि इस कुर्सी को घसीटता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस, पहले हमें देखना है प्रेजेंट का, क्योंकि है लगा है तो हमें देखना है कि ये प्रेजेंट का है। उसके बाद में देखना है कि प्रेजेंट में कौन सा टेंस है। तो ता है, और हम अंडरस्टूड है कि ता है, ती है, ते हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और उसके बाद में हमें देखना है कि सेंटेंसेज है जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, स्पेशल कैटेगरी का है, कौन सा है। तो हम रवि इस कुर्सी को घसीटता है, हमें पता है कुर्सी को घसीटता है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया रवि,
और उसके बाद में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रवि आ गया, उसके बाद में वर्ब लिख दी हमें ड्रैग, ड्रैग ही लिखी है हमने। उसके बाद में हमें देखना है कि रवि है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे ड्रैग के ड्रैग्स लिख दिया, ड्रैग्स हो गया। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिस चेयर, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, तो घसीटता है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके बाद में नहीं का सेंस है तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है। तो हमें पता है कि शी, ही, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है। और अदरवाइज जो भी जितने बच गए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा। तो रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ डज का यूज होगा, तो रवि डज। उसके बाद तुरंत बाद नोट आएगा, नोट ड्रैग्स, ड्रैग आएगा, ड्रैग्स नहीं आएगा, ड्रैग दिस चेयर। तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है। अब आप देखो कि क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या रवि इस कुर्सी को घसीट रहा है, तो इसमें आप या तो हाँ बोल सकते हो कि हाँ रवि इस कुर्सी को घसीट रहा है, घसीटता है, या ये कह देंगे कि नहीं रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है। मतलब हाँ ना में आप उसको आंसर कर सकते हो। अगर हाँ ना में आंसर कर सकते हो तो वो हमेशा ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे टेंस कौन सा भी टेंस होगा, बात जिस टेंस में पूछी जाएगी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इसमें डू डज से होगा। रवि है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हमने देखा कि सबसे पहले डू डज में से तो रवि के लिए डज आ गया, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रवि आ गया, और उसके बाद में वर्ब, वर्ब आ गई ड्रैग, और ऑब्जेक्ट दिस चेयर प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, और नहीं घसीटता है तो इसका भी जवाब हम हाँ ना में कर सकते हैं। तो रवि के लिए आ गया डज, डज रवि, सब्जेक्ट आ गया, हमने देखा डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, और रवि, उसके बाद में तुरंत बाद नोट आएगा, नोट, नोट ड्रैग दिस चेयर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा रवि क्या घसीटता है, तो रवि क्या घसीटता है, इसका आंसर हम हाना में नहीं कर सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा रवि चेयर घसीटता है, बेंच घसीटता है। तो इसके लिए हमेशा WH वर्ड, जो WH वर्ड है उसी का यूज करेंगे। तो WH से स्टार्ट करना है हमें, तो क्या के लिए WH वर्ड होता है व्हाट, व्हाट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें डू डज, तो रवि के लिए डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही डज यूज होगा, तो डज रवि ड्रैग और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डज रवि ड्रैग। नेक्स्ट है, कुर्सी को कौन घसीटता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन पूछा है, इसका मतलब क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये आप देखिए कुर्सी को कौन घसीटता है, और अगर ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव को हम अगर यहाँ बनाते हैं WH से, तो इसके लिए लिख देंगे हु, और उसके बाद में डज, और फिर सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इस तरह नहीं बनेगा, अगर इस तरह बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए बनाई गई है स्पेशल कैटेगरी। तो उस स्पेशल केस में कौन सा आएगा कि सबसे पहले जो WH वर्ड है जो सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, तो सब्जेक्ट को कौन कर रहा है, कौन, तो हु आ गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही लगा है, दिस चेयर क्वेश्चन मार्क। पढ़ाई कौन नहीं करता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई कौन नहीं करता है, तो उसी के बारे में पूछा गया है, तो हु डजंट स्टडी या हु डज नॉट स्टडी। हु आ गया, स्पेशल वाला है, स्पेशल के हिसाब से WH वर्ड सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, तो हु आ गया, उसके बाद में डज आ गया, क्योंकि एक व्यक्ति की बात है तो सिंगुलर होने पर डज का यूज, और नॉट के लिए नॉट का, और स्टडी वर्ब हो गई, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है,
मैं पानी में अपनी उंगली डुबो